चोरी की आदत तो मुझे बचपन से ही थी। झुग्गियों में रहने वाले इस बात की कहाँ फिक्र करते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके बच्चे दिन भर क्या करते फिरते हैं। शायद कुछ हों एहसास करने वाले, लेकिन मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे। माँ सुबह बड़े लोगों के घरों में कामकाज के लिए निकल जाती और अब्बा रेडी पर बच्चों के खिलौने सजाकर बेचने चल पड़ते। झुग्गियों के अक्सर बच्चों का यही मशगला था, नज़र बचाकर भी किसी दुकान के थड़े से, किसी ठेले से, किसी रेडी से छोटी मोटी चीज़ें चुरा कर भाग जाना। ऐसी चोरी में ना पकड़े जाने का डर था और ना माँ बाप की मार का खतरा। दिन यूं ही गुजरते रहे, हम सब जवान हो गए। इसी दौरान माँ अल्लाह को प्यारी हो गई और अब्बा बहुत बूढ़े हो गए, तो रेडी मैंने संभाल ली। लेकिन चोरी की पुरानी आदत साथ साथ चलती रही। मेरी झुग्गी से कुछ दूर शानों की झुग्गी थी। मोहब्बत तो मुझे उससे शुरू से ही थी। अब्बा से कहकर उसके माँ बाप की रजामंदी से उससे शादी कर ली। वो मेरी चोरी की आदत से वाकिफ़ थी और शुरू से ही मुझे कहती रही कि मैं ये आदत छोड़ दूँ। शादी के बाद तो आए दिन लड़ती झगड़ती, रोती और मन्नत समाजत करती। मैं वादा करता और तोड़ देता। वो हमेशा कहती, तू किसी दिन बहुत पछताएगा, अल्लाह की नाराज़गी मोल ना ले, किसी की बददुआ लग गई तो तेरा कुछ नहीं बचेगा। मैं हमेशा हंस कर टाल देता, भला मैं कोई डाके थोड़ी ही डालता हूँ। उस दिन सड़क पर एक जूतों की दुकान के सामने रेडी लगाए खड़ा था जब एक नौजवान लड़का और लड़की दुकान में दाखिल हुए। लड़की की गोद में बमुश्किल 2-3 माह का बच्चा था। शोकेस में रखे हुए नन्हे नन्हे बूटों को देखकर वो खुश होते रहे। फिर दुकानदार से एक जोड़े की कीमत पूछी। उसके जवाब पर दोनों ने एक दूसरे को देखा, गोया कीमत उनकी हैसियत से ज़्यादा थी। लड़के ने वापसी के लिए कहा, लेकिन वो ना मानी और बोली, आज मैं डॉक्टर को नहीं दिखाती, फजूल में इतनी फीस ले लेती है, फिर किसी दिन सही, लेकिन ये जूते बिक गए तो मुझे मलाल रहेगा। काफ़ी बहस के बाद लड़के को हार मानना ही पड़ी और वो जूते खरीद कर खुशी खुशी बाहर निकले। बस यही बात मेरे दिमाग में अटक गई। जूते वाकई बहुत खूबसूरत थे और मेरा बच्चा भी चंद दिन बाद इस दुनिया में आने वाला था, तो क्यों न एक बार फिर सही। यही सोचकर मैं उनके पीछे हो लिया। सड़क पर बेतहाशा रश था, गाड़ियों की लंबी कतारें, पैदल चलने वालों का हुजूम मेरी भरपूर मदद करता रहा। इसी रश का फ़ायदा उठाकर मैंने लड़के के हाथ में पकड़े हुए शॉपिंग बैग अपना हाथ मारा। शापर पर उसकी गिरफ्त ज़्यादा मजबूत ना थी और मुझ जैसे मंजे हुए चोर के लिए ये कोई मुश्किल काम भी नहीं था। ऐसे मौक़ों पर रश से कैसे निकलते हैं और ख़ुद को कैसे बचाते हैं, ये सिर्फ वो ही जान सकते हैं जो इस काम में माहिर हों। इन दोनों की क्या कैफियत और हालत हुई, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। मैं तो इतने खूबसूरत जूते देखकर बेतहाशा खुश हो रहा था और तसव्वुर में अपने बच्चे को पहने हुए देख रहा था। फिर खुशियों भरा वो दिन भी आ गया जब मैं अपनी बीवी को लेकर सरकारी हॉस्पिटल गया और 2 घंटे बाद नर्स ने आकर बताया, तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। मैं तो खुशी से पागल हो गया, दीवाना वार्ड की तरफ भागा। मेरी बीवी बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसने उसके जिस्म पर लपटा हुआ कपड़ा हटाया और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसे गोद में लेने के लिए आगे बढ़े हुए मेरे हाथ वहीं रुक गए।
चकराकर ज़मीन पर गिरने से पहले मैंने बस इतना देखा, वो दोनों पाँव से माजूर था।